Hello, welcome you again to continue with last part 2C, that is the rules of chemical balance. Why I am focusing on the rules of balancing more and more, मैं इसमें ज़्यादा फोकस क्यों करता हूँ क्योंकि बच्चों लोगों ने यहीं पे वो मिस्टेक करता है और आखिरकार जो कंपाउंड बनाता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का बैलेंस नहीं होता, दैट इज एटम्स और मास का कोई भी कोरिलेशन नहीं होता, वहां पर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमको पहले समझने के लिए लास्ट टाइम आई टुक इन माय पार्ट सी of chapter same reaction, chemical reaction and chemical. Now this time I am going to give you more and more example. Let's see, I'll start with three. Shall we take some example? Yes. Nitric acid ये सब कोई कंपल्सरी नहीं है लिखना, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ये सब आपको लेना अच्छा रहता है। यू विल अंडरस्टैंड chemistry, those who want to pursue for in science. अब यहां पर देखो, ये केमिकल हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, जो हम लोग पढ़ेंगे बाद। पहले हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे एग्जांपल लेकर, ठीक है ना। फाइन। अब यहां पर देखो नॉन मेटल है, ये क्या करेगा, यहां पर मेटल है तो ये मेटल क्या, ये एक्सचेंज ऑफ एनायंस होगा, ये आपका नाइट्राइट को पकड़ लेगा और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, OH, मतलब ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा हमारा, क्योंकि हमारा कंपोजिशन क्या है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। चलो बनाता है पहला NO2 NO3। पहले देखो कैल्शियम वैलेंसी इज 2, आप लोग पढ़े क्लास 9 में, क्रॉसली मल्टीप्लाई बाय, और नाइट्रेट वैलेंसी 1, दोनों टुगेदर। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, यस इट इज सॉल्युबल इन वाटर। जब भी आपको लिखना है तो आप AQ लिखिए, नीचे पे आपको क्या लिखना है, AQ। इसके बाद में क्या बना रहा है आपको, वाटर। और कौन से स्टेट में रहेगा ये वाटर, हमारा बीकर में लिक्विड, पानी के शकल में रहेगा ये, ठीक है ना। अब थोड़ा यहां पर वो बैलेंसिंग करते हैं, इसको नहीं देखना है, पहले हमको क्या है बैलेंसिंग का रूल, पहला मेटल फिर नॉन मेटल एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। पहले यहां पर क्या, कैल्शियम दोनों बैलेंस है। नेक्स्ट रूल में चले जाओ, उसमें क्या था आपका, नाइट्रोजन था, यहां पर नाइट्रोजन कितना है, 2 है, आप 2 से मल्टीप्लाई करें। चलिए नेक्स्ट रूल भी हो गया। अब चलो यहां पर हम देखते हैं कि हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, H2 2 + 2 4, हाइड्रोजन 2 है, यहां पर मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 2 से। अब मेरा ऑक्सीजन, आई एम 100%, मेरा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, सारा बैलेंस हो रहा है, मींस ऑक्सीजन बैलेंस। लेट्स कंफर्म, 2 3 जा 6, 6 + 2 8, ठीक है। अब यहां पर देखो O3 × 2, 6, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 + 2 क्या आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया, यस 8 आ गया, मीन्स हमारा सारा रिएक्शन ये कंप्लीटली बैलेंस हो गया एज पर द रूल। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, और ये पॉज करके ये कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। ओके देन, नाउ आई विल प्रोसीड टू question number 4. These are all given in your exam, NCERT and CBSE students. Now I'll come to the very important reaction. Sodium hydroxide, ये वाटर सोल्यूबल है, मतलब पानी में घुलता है, दैट्स व्हाई हम साइंस में इसे कहता है एल्कली, पर ये बेस भी एक्ट करता है, पर ये एल्कली है, मींस अब हमको क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने एसिड से मैंने इसको रिएक्ट करा, हमको सब पता है ये कौन सा एसिड है, हाइड्रोजन सल्फेट, या अनदर नेम क्या है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसको डाइल्यूट में क्या करते, सिर्फ आप लिख सकते हैं ये एग्जाम में, अगर नहीं भी लिखेगा ये दोनों स्टेट पे हो जाएगा, ये आपका स्टार्टिंग है, तो अभी कोई सा ये फर्क नहीं पड़ता है। क्या बनाएगा ये, और ये रिएक्शन का क्या कहते हैं, डबल डिकम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पर नॉन मेटल मेटल और यहां पर आपका 2 कंपाउंड में से आपका हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। चलो इसका प्रोडक्ट बनाते हैं हम पहले,
सोडियम क्या करेगा, ये मेटल पहला ये सल्फेट एनायंस को लेगा, तो क्या बनेगा आपका सोडियम सल्फेट। क्या ये राइट है? क्या ये राइट है वैलेंसी? ये राइट नहीं है, क्योंकि सल्फेट का वैलेंसी कितना है आपको पता होना चाहिए। सल्फेट 2- होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है। और सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? सिर्फ 1, सिर्फ 1। अब इसको क्रॉसली मल्टीप्लाई करिए, सल्फेट का वैलेंसी कौन ले लेगा? सोडियम ले लेगा। ये वाटर सॉल्युबल है? यस, वाटर सॉल्युबल। प्रेसिपिटेट नहीं है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में क्या बनाऊं? अब देखो ये H2OH, सोचना नहीं है, वाटर, वाटर रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में। अब चलो हमें रूल फॉलो करना है। फर्स्ट मेटल को हमको बैलेंस करना। आप यहां देखो, ये आपका नॉन मेटल है, सारा नॉन मेटल है, सिर्फ ये मेटल है। और यहां पर देखो हमें इसे LHS, मतलब ये आपका रिएक्टेंट LHS और राइट एक्सिस समझने के लिए। यहां पर क्या है? सोडियम 1 एटॉम इन द रिएक्टेंट साइड, सोडियम 2 एटॉम, मैंने मल्टीप्लाई कर। अब सेकंड रूल में जाएंगे हम। सेकंड रूल में सल्फर सल्फरेट, सल्फर का बात छोड़ो। अब हाइड्रोजन का बोलो 2 2 4, और यहां पर हाइड्रोजन कितना है हमारा? सिर्फ 2 है। देखो यहां पर 2 हाइड्रोजन 4 हो गया। यहां हाइड्रोजन कितना है प्रोडक्ट में? 2 है। सिंपली मल्टीप्लाई कर दो उसको। अब ये 100% रिएक्शन हो गया, मेरे ख्याल से हो गया, तो सब कुछ बैलेंस हो गया, मतलब ऑक्सीजन में बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो कितना हो गया? 2 4 6 4 2, कितना हो गया आपका? 6। ठीक है, कॉन्फिडेंट पैदा कीजिए। आपका कॉन्फिडेंट पैदा करेगा आप लोग का ये सॉल्यूशन बड़ा सिंपल हो जाएगा करने के लिए। एग्जांपल हम पढ़ते हैं। नाउ विल मूव टू 5। ठीक है, मैं छोटे छोटे वीडियो इस वजह से मैं बनाता हूं ताकि स्टूडेंट को कंफर्टेबल हो पढ़ने के लिए। अब चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके सिलेबस से। सोडियम क्लोराइड, ये एक्वस होता है, पर हमें एग्जाम में नहीं लिखना है, पर हम लोग क्योंकि वी हैव डन PhD सो वी नो कौन सा एक्वस होता है, क्यों होता है। और इसके बाद में आपको सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, ये भी आपको वाटर सॉल्युबल है। यस, वाटर सॉल्युबल है। पानी में मिलाएगा तभी ना रिएक्शन होगा, ड्राई कंडीशन में नहीं होता रिएक्शन। सॉलिड सॉलिड कैसा वो रिएक्ट होगा? उसमें पानी डालना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा रिएक्शन रिएक्टेंट क्या होगा? सॉल्वेंट फेस में होना पड़ेगा, वो लिक्विड फेस में होना पड़ेगा, नहीं तो वो रिएक्शन होगा ही नहीं। वो एक्सचेंज ऑफ आयन्स नहीं। ये कौन सा रिएक्शन होगा? या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब मैंने बोला। अभी देखो यहाँ पर मेटल को टारगेट करो। ये मेटल क्या करेंगे? अनदर मेटल का नॉन पॉलीएटॉमिक एनायंस को ले लेगा। क्या बन जाएगा ये? सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ये भी वाटर सॉल्युबल है। हाँ, वाटर सॉल्युबल है। अब इसके बाद में क्या करेगा? ये सिल्वर क्या करा? ये सिल्वर जो आपका मेटल है, ये नॉन मेटल मींस एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, ऐसे करके बनाएगा। ठीक है, अब आपका क्या हो गया? सिल्वर क्लोराइड। इसे हम साइंस में कहता है PPT, पर आप लोग एग्जाम में बैलेंसिंग में कोई दरकार नहीं है लिखने के लिए। और एक सिंबल है इसका, एरो नीचे करना, मतलब ये हमारा छोड़ो वो सब बात पे, ये सब आपको जरूरी नहीं है लिखना, सिर्फ आपको एटम्स और एटम्स को खाली बैलेंस करना। फर्स्ट आप देखो नाइट्रोजन, देखो LHS साइड में कितना है, और इसको मैं RHS में मानूंगा। ठीक है ना। अब चलो यहां पर देखो कितना है, यहां पर नाइट्रोजन, यस बैलेंस है, ये सोडियम बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है, सिल्वर बैलेंस है, नाइट्रेट बैलेंस है, मतलब ये हमारा पहले से ही बैलेंस, सिर्फ हमें फुल करा गया है। आपको शुरू से मैंने दे दिया बैलेंस इक्वेशन, अभी आपको इसको बैलेंसिंग करना। इट इज ऑलरेडी बैलेंस, वॉट एवर दे हैव गिवन इट वॉज ऑलरेडी बैलेंस। प्लीज कॉपी दिस वन, पॉज एंड जस्ट कॉपी। ओके, नाउ विल मूव टू 6। We'll move to 6. 6 करेंगे। बेरियम क्लोराइड, ये
एक्वा से पानी में घुलता है, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट को बोलता है आयनिक सॉल्ट हम लोग। और ये बेरियम क्लोराइड किसके साथ ये रिएक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन सल्फेट में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करेगा। और एसिड में हम लोग क्या लिखेंगे, दिस आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। ये कौन सा रिएक्शन फॉर्म करा, डबल डिस्प्लेसमेंट। ऐसे में जाऊंगा मैं तो पढ़ाऊंगा। ठीक, अब देखो यहां पर क्या हो गया, देखो बेरियम, फर्स्ट रूल से बेरियम क्या पकड़ोगे, किसको, नेक्स्ट कंपाउंड का नेगेटिवली चार्ज पॉलीएटम एनायन दैट इज सल्फेट को पकड़ लेगी। और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर ये टूट के आयनिक कंपाउंड है, ये इनका नॉन मेटल दैट इज क्लोरीन को पकड़ लेगा। क्या बनाएगा ये आपका प्रोडक्ट, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट को रिमेंबर करना, पीपीटी लिखना एग्जाम में। और उसके बाद क्योंकि पीपीटी मींस, मैंने क्या बोला आपका, पीपीटी मींस दोस कंपाउंड, मींस यहां पर ये कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में कभी भी घुलेगा नहीं, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये कभी भी घुलेगा नहीं। दैट्स व्हाई ऐसे पीपीटी, और पीपीटी का सैंपल होता है ऐसा। और प्लस क्या ले रहा है ये, हाइड्रोजन क्लोराइड। अच्छा ये एसिड नहीं है, हाइड्रोजन क्लोराइड किस फॉर्म में गया यहाँ पर वो गैसियस स्टेट में रहेगा। ठीक है ना, हमें इसे फिर रिएक्ट करना पड़ेगा एसिड में, तभी वो एसिड बनेगा, डाइल्यूट या कंसंट्रेट को भी। अभी यहाँ पर देखो बेरियम सल्फेट पहले बन गया प्रोडक्ट, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। अब फर्स्ट मुझे टारगेट क्या करना है यहाँ पर, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द रूल मेरे को मेटल को टारगेट करना है। अच्छा ये मेटल बैलेंस हो गया 1-1, यस। तो सेकंड क्या कहा है हमें, हैलोजन। हैलोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है। अभी यहाँ पर देखो क्लोरीन कितना है, यहाँ पर 2, और यहाँ पर कितना है प्रोडक्ट में, क्लोरीन है, मैंने 2 बना दिया। हाइड्रोजन कितना था यहाँ पर आपको रिएक्टेंट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड, एंड इट इज RH साइड, मतलब राइट हैंड साइड। आपका सिंप्लीफिकेशन करिए, मैं कर रहा हूं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने था, 2, यहाँ पर 2 हो गया बैलेंस, सल्फेट हो गया बैलेंस, मींस ये आपका केमिकली बैलेंस हो गया। ठीक है, पॉज एंड प्लीज जस्ट कॉपी। ओके, नाउ आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, if I am not mistaken, it should be 6. Or in any number, it doesn't matter, so long you understand. Okay, ये भी आपका एग्जाम में देता है CBSE या NCERT में बच्चों को। ये HCl यहाँ पर आपका गैसियस स्टेट में, जब इससे मैं पानी डालूंगा तब ये एसिड बनेगा। अब चलो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट, मैंने आपको बार बार कहा कि ये आप लोग नहीं लिखने से भी, सिर्फ क्लोरीन हाइड्रोजन मैं आपको इस वक्त लिख रहा हूँ कि आप लोग फ्यूचर में आप लोग कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। देखो हाइड्रोजन, द लाइटेस्ट मेटल और द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑन अर्थ, दैट्स व्हाई द बैलून गोस अप बिकॉज़ ऑफ द हाइड्रोजन लाइटेस्ट। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना है, पहला मुझे सेकंड रूल से क्या फॉलो करना है, मेरे क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन। अब सेकंड रूल फॉलो करना है कि यहाँ पर मेटल नहीं है, मेटल को यहाँ पर कितना है, मेटल 2 है, और राइट हैंड साइड में क्या आपका प्रोडक्ट मेटल 1 है। मैंने मेटल को मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, अब हमारा थर्ड रूल आया, मैंने हाइड्रोजन को देखा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन को बात छोड़ दी, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ठीक है ना, और 2 क्लोरीन और 2 क्लोरीन हो गया, मतलब ये हमारा केमिकली बैलेंस इक्वेशन हो गया। ठीक है, टिल देन इफ यू हैव अंडरस्टूड माय लेक्चर, इट इज माय प्रिविलेज, एंड प्लीज डोंट hesitate to subscribe my channel. I will try to make you more and more video for my students to understand and listen, to learn the lesson. सिंपल तरीके से मैं पढ़ाता हूँ और यही मैं लॉजिक में फॉलो करता हूँ। आप लोग, आप ये बैलेंस, मेरा रूल्स खाली फॉलो करिए, 3 स्टेप का, आपका केमिकल इक्वेशन कभी भी नहीं होगा। ओके देन, टिल देन, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।